एक समान वृत्तीय गति एक समान चाल से वृत्ताकार मार्ग में जो गति होती है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ये भी समतल में गति का ही उदाहरण है। समतल जैसे यहाँ ये केंद्र O है, कोई वस्तु है, यहाँ से R मीटर लंबी डोरी है, एक समान चाल V से ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जा रहा है, तो इसकी गति एक समान वृत्तीय गति हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि वस्तु यहाँ से चली। अगर ये कहेंगे यहाँ से चली, इसका मतलब है कि यहाँ उसका वेग 0 होगा। 0 नहीं है, वो चलती हुई आ रही है, चाल उसकी एक समान है, त्रिज्या r है और लगातार ऐसे गति हो रही है। तो इस वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति हो गई। अब इसका अध्ययन करना है, तो मान लीजिए जब ये यहाँ से गुजरती है तो तब से हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। अध्ययन करना शुरू करते हैं मतलब यहाँ से समय गिनना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से समय t बराबर 0 हुआ। अब ये लगातार ऐसे चलती जा रही है। यहाँ से जब वो यहाँ आई, मान लीजिए इस डोरी के द्वारा यहाँ केंद्र पर घुमा गया कोण डेल्टा थीटा है, और ये जो चाप है पूरा का पूरा, इस पर चली गई दूरी मान लीजिए डेल्टा एस है। जब वो यहाँ आएगी, यहाँ इसके चलने की दिशा इस पर स्पर्श रेखीय ऐसे होगी, चाल v ही है। जैसे डोरी से बांधकर किसी पत्थर को क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाए, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ इस स्थिति में डोरी टूट जाए तो ये ऐसे नहीं भागती है, इस तरह से भागती है। यहाँ से जा रही हो, डोरी हाथ से छूट जाए तो ऐसे भागती है, यानी स्पर्श रेखीय। तो वृत्ताकार मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु के चलने की दिशा त्रिज्या पर लंब होती है, या यूं कहो कि जो वृत्ताकार मार्ग है उस पर स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। तो देखिए यहां से t बराबर 0 हमने समय गिनना शुरू किया, और वो जब यहां पहुंच गई तो मान लीजिए समय डेल्टा t हो रहा है। ये मान लीजिए कोई भी p बिंदु था और ये q बिंदु हो गया। यहाँ चलने की दिशा ये थी, चाल v है, वेग v1। यहाँ चलने की दिशा ये थी, इससे भिन्न है, तो वेग v2। क्योंकि वेग का मतलब है चाल और दिशा दोनों मिलाकर, और जब दोनों मिलाएंगे तो चाल v तो समान है, लेकिन दिशा अलग होने की वजह से यहाँ वेग v1 और ये वेग v2 हो गया। अब देखिए कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जो हमें याद रखनी है, वो लिंक है पहले से। जैसे चाल, वास्तव में ये सूत्र चाल नहीं, ये रेखीय चाल का सूत्र होता है जो हमने पढ़ा है पहले अभी। रेखीय चाल रेखीय दूरी बटे समय। चाल मतलब v, दूरी मतलब s, समय मतलब t। ये सामान्य सूत्र हो गया। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और लिए गए समय के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अगर हम लिखते हैं
वी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो तब ये औसत चाल होगी। अगर हम कहें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अप्रोचेज टू जीरो, डेल्टा टी सूक्ष्म समय अंतराल है, जीरो की ओर अग्रसर वाला है, तो ऐसी स्थिति में ये समझो कि यहाँ से बिल्कुल सूक्ष्म हो गया, अति सूक्ष्म। तो अति सूक्ष्म दूरी को लगभग सीधी रेखा माना जाएगा। जैसे धरती की सतह है, गोल है, लेकिन हम आधा 1 किलोमीटर तक देखते हैं तो बिल्कुल सीधी नजर आती है। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अगर इस स्थिति में लेंगे तो तब v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये इस समय हमारी कहलाएगी डी एस बाई डी टी, जैसा कि पहले बताया गया है, डी एस बाई डी टी। यानी ये एक तरह से तात्कालिक चाल हो गए, तात्कालिक चाल। और चूंकि इसकी दिशा होगी निश्चित, त्रिज्या पर बिल्कुल लंब होगी, तो एक तरह से वेग कह देते हैं इसको, तात्कालिक वेग। तो ये चाल है, ये औसत चाल है, औसत चाल। और ये ds बाई डी टी तात्कालिक चाल, मतलब एक तरह से वेग हो गया, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी इसमें, तात्कालिक चाल। तो रेखीय चाल, रेखीय औसत चाल और रेखीय तात्कालिक चाल। बिल्कुल इसी तरीके से भौतिक राशि कोणीय चाल, कोणीय चाल, यहां रेखीय चाल थी। रेखीय चाल रेखीय दूरी बटे समय, और कोणीय चाल कोणीय दूरी बटे समय अंतराल। कोणीय दूरी यानी कोण में जो दूरी चली जाती है, वस्तु ऐसे जा रही है, कोण में ऐसे लगातार कोण बढ़ता जा रहा है, यहां चाप पर चलेगी दूरी बढ़ती जा रही है। तो एक तरह से कोणीय चाल जिसे ओमेगा डब्ल्यू की तरह है, इससे प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर कोणीय दूरी मतलब एक तरह से थीटा बटे समय टी। औसत कोणीय चाल की बात करेंगे तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और तात्कालिक कोणीय चाल, तात्कालिक इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक चाल जिसे कहते हैं, ओमेगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और इसे हम कैलकुलस की दृष्टि से कहते हैं डी थीटा बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हो गई। अब एक बात जो कि आप लोग पहले से पढ़कर आए हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र पढ़ा होगा। अब देखिए यहां कोण डेल्टा थीटा, चाप डेल्टा एस, त्रिज्या आर, ये कहिए या ये कहिए। तो डेल्टा थीटा कोण बराबर चाप यानी कि डेल्टा एस बटे आर, ये हो गया। अगर हम दोनों ओर डेल्टा टी से डिवाइड करें, डिवाइड कर रहे हैं डेल्टा टी से, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डिवाइड कर दिया है, यहां भी डेल्टा टी से, यहां भी डेल्टा टी से। दोनों ओर की लिमिट, दोनों ओर की लिमिट ले रहे हैं, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आगे पीछे लिख दिया है, आर तो फिक्स है ना, समय बीतने पर आर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कॉन्स्टेंट, इसलिए पहले लिख दिया है इसको। इसे क्या लिखेंगे,
और आगे सिंपल मैथमेटिकल पोर्शन है, गणित है, सामान्य बातें हैं। जैसे ऊपर कहा गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी विद लिमिट डी थीटा बाई डी टी 1/r डी एस बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी ये तात्कालिक कोणीय वेग, 1/r डी एस बाई डी टी रेखीय वेग। एक तरह से ओमेगा गुणा आर बराबर वी बराबर ओमेगा आर हो गया। और अगर हम दिशाओं की बात करें, कोणीय वेग ये भी सदिश राशि है, आर त्रिज्या यहाँ से ऐसे, ये भी एक सदिश राशि हो गई। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी हमने पहले पढ़ा हुआ है। दाएं हाथ की हथेली से नियम जानते हैं, पहले ओमेगा की ओर उंगलियां फैलाते हैं दाएं हाथ की, फिर आर की ओर घुमाते हैं, और जो भी अंगूठे की दिशा होती है वो वी की दिशा आएगी। अब यहाँ से ओमेगा तो हमें पता नहीं है, वी की दिशा है और आर की दिशा है, तो ओमेगा की दिशा यहाँ डॉट के निशान से, डॉट मतलब अपवार्ड, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्रॉस का मतलब होता है नीचे की ओर, डॉट का मतलब होता है ऊपर की ओर दिशा। कागज के तल के लंबवत क्रॉस लगा है नीचे की ओर, डॉट लगा है ऊपर की ओर। तो यहाँ ओमेगा की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, क्योंकि दाएं हाथ को अगर हम पहले ऊपर करें और फिर ऊपर करके आर की तरफ घुमाएं, तो देखिए ये हमारा वी की दिशा, अंगूठा इस दिशा में आता है, अंगूठे की दिशा ये हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ये चीज़ें करके देखेंगे, और v बराबर ओमेगा क्रॉस आर ये हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, अच्छी तरीके से इसको तैयार करें।